एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। उनके शिष्य अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और उलझनों के बारे में पूछ रहे थे। एक शिष्य ने उनसे अकेलेपन के बारे में पूछा, भगवान, यह अकेलापन क्या है और क्या यह अच्छा है या बुरा? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अकेलापन न तो अच्छा है न बुरा। यह तुम्हारे दृष्टिकोण और अनुभवों पर निर्भर करता है। लेकिन जो भी इसे सही ढंग से समझता और अपनाता है, उसके लिए यह एक महान शक्ति बन सकता है। भगवान बुद्ध ने आगे एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो अपने राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली और धनी था। उसके पास हर प्रकार की सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा बेचैन रहता था। वह कभी भी शांति और सुख का अनुभव नहीं कर पाता था। उसने अपने राज्य के सभी विद्वानों, संतों और योगियों को बुलाया और उनसे पूछा, मैं कैसे शांति प्राप्त कर सकता हूँ? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा अशांति बनी रहती है। एक वृद्ध संत ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे मन की अशांति का कारण यह है कि तुमने कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं किया। तुम हमेशा लोगों के बीच रहते हो, तुम्हारे चारों ओर हमेशा हलचल होती है और तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होता। राजा ने कहा, लेकिन संत महाराज, मैं अकेलेपन से डरता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं अकेला हो गया तो मैं और भी अधिक दुखी हो जाऊंगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, हे राजन। अकेलापन दुख का कारण नहीं, बल्कि शांति का स्रोत हो सकता है, अगर तुम इसे सही तरीके से समझो और अपनाओ। राजा ने संत से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, तुम्हें एकांतवास में जाना चाहिए, जहाँ कोई नहीं हो, केवल तुम और तुम्हारे विचार हो। वहाँ तुम अपने मन की गहराइयों में झांको, अपने विचारों का अवलोकन करो और अपने भीतर की शांति को खोजो। राजा ने संत की बात मान ली और जंगल में एकांतवास के लिए चला गया। पहले कुछ दिनों तक वह बहुत बेचैन रहा। उसके मन में विचारों का तूफान था और वह अकेलापन उसे बहुत भारी लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को शांत करना सीखा। उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और उसे महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति है जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। राजा ने महसूस किया कि यह शांति उसकी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह उसके भीतर ही है। उसने यह भी समझा कि उसकी सारी बेचैनी और अशांति उसके मन के विचारों का परिणाम थी, और जब उसने इन विचारों को शांत किया तो वह सच्ची शांति को प्राप्त कर सका। कई दिनों के बाद राजा अपने राज्य में वापस आया। अब वह पहले जैसा राजा नहीं था। वह एक शांत, धीर और गंभीर व्यक्ति बन चुका था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति झलक रही थी। उसके राज्य के लोग उसकी इस परिवर्तन को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने राजा से पूछा, हे महाराज, आप कैसे इस परिवर्तन को प्राप्त कर सके? राजा ने उत्तर दिया, यह परिवर्तन मैंने अकेलेपन की शक्ति को समझकर प्राप्त किया है। जब मैंने अकेलेपन में अपने विचारों का सामना किया, तब मैंने सच्ची शांति को प्राप्त किया। अब मैं समझ गया हूँ कि शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। हमें इसे अपने भीतर ही खोजना होता है। भगवान बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जो हमें अपने भीतर की शांति और सत्य की ओर ले जाती है। लेकिन इसके लिए हमें अपने विचारों का सामना करना सीखना होगा और अपने भीतर की गहराइयों में झांकना होगा। जब हम ऐसा कर पाते हैं, तब हमें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध के इस उपदेश को सुनकर शिष्य भी समझ गए कि अकेलापन केवल दुख का कारण नहीं, बल्कि एक महान शक्ति है जो हमें सच्ची शांति की ओर ले जाती है। जब हम अकेले होते हैं
तो हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। यह समय होता है जब हम अपने विचारों, इच्छाओं और मन के सवालों का सामना कर सकते हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपने आप से दूर हो जाते हैं। हम बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं और अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने आप से जुड़ने का मौका मिलता है। भगवान बुद्ध ने समझाया कि अकेलापन आत्मनिरीक्षण और आत्मबोध का सबसे अच्छा समय है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का अवसर मिलता है। यह समय हमें यह सोचने का मौका देता है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह आत्मनिरीक्षण हमें आत्मबोध की ओर ले जाता है, जिससे हम अपनी वास्तविकता को समझ सकते हैं। अकेलेपन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक शांति। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मन में विचारों का कोलाहल कम हो जाता है। हम अपनी बाहरी दुनिया से कुछ दूरी बना सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि अकेलापन मानसिक शांति का मार्ग है, क्योंकि यह हमें अपने मन को नियंत्रित करने का मौका देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों को देखने और समझने का समय मिलता है। हम अपने मन के विचारों को पहचान सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कौन से विचार हमारे लिए लाभकारी हैं और कौन से नहीं। इस तरह हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और उसे सही दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने यह भी बताया कि अकेलापन आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने आत्मा से जुड़ने का मौका मिलता है। हम अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। यह अनुभव हमें आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध ने समझाया कि आत्मिक विकास के लिए हमें अपने भीतर की ओर देखना होता है और यह अकेलेपन में ही संभव है। जब हम अपने आप से जुड़े रहते हैं तो हमें अपनी आत्मा की सच्चाई का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, जिससे हम सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अकेलापन हमें स्वतंत्रता का अनुभव भी कराता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। हम अपनी स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हैं और अपनी इच्छा से अपने जीवन को जी सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि अकेलापन हमें बाहरी बंधनों से मुक्त करता है और हमें आत्मनिर्भर बनाता है। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकते हैं। हमें किसी अन्य व्यक्ति की स्वीकृति या समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वतंत्रता हमें अपनी शक्तियों और क्षमताओं का अनुभव कराती है, जिससे हम अपने जीवन को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ जी सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अकेलेपन की महिमा को अपने शिष्यों के साथ साझा किया और उन्हें समझाया कि अकेलापन दुख का कारण नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण, मानसिक शांति, आध्यात्मिक विकास और स्वतंत्रता का साधन है। जब हम अकेलेपन को सही तरीके से समझते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम सच्ची शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अकेलापन हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का मौका देता है, जिससे हम अपने आप को समझ सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने जीवन को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ जी सकते हैं। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अकेलापन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें अपने भीतर की शांति और सत्य की खोज करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं।
अकेलापन न केवल हमें बाहरी दुनिया से अलग करता है, बल्कि हमें हमारे सच्चे आत्मा से जोड़ता है, जो कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।